सूरतपुर नाम के गांव के एक घर में दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थीं। थी तो दोनों बहनें पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। कोमल बहुत काली थी और बदसूरत भी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन रिया बहुत सुंदर और गोरी थी। पूरे गांव के लोग रिया की बहुत तारीफ करते और वहीं दूसरी तरफ कोमल पर पूरे गांव के लोग हंसते, उसका मजाक उड़ाते। ए काली बंदरिया और क्या पोत कर आई है आज तो और ज्यादा काली लग रही है। एक बार गांव में एक फंक्शन होता है, उसमें वो दोनों बहन भी जाती हैं। सारी लड़कियां कोमल को देखकर बोले, अरे तुम दोनों कहाँ से बहने हो? एक काली और दूसरी चांद सी सुंदर, कौन कहेगा तुम दोनों बहने हो? और कोमल ये सब सुनकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है। वो अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में जाके बहुत रोती है। ए कोमल, कहाँ है तू? तेरी काली सूरत की वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। आगे से मेरे साथ कहीं मत जाइयो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिया सुंदर होने के साथ साथ बहुत बदतमीज और नकचढ़े भी थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वाओ, पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे इतनी बदसूरत बहन ही क्यों दी। इससे तो अच्छा होता काश मेरी कोई बहन होती ही नहीं। हर जगह बेइज्जती करा देती है काली कहीं की। मुझे कोई पसंद नहीं करता। माँ भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बस रिया को करती है। वो ऐसे ही रोते रोते बाहर निकल जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। मैं मर जाऊंगी, अब मुझे नहीं जीना। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब हंसते हैं मुझ पर, ना कोई दोस्त है मेरा। इसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। पहले तो कोमल ये देखकर चौंक जाती है। आप कौन हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब हंसते हैं मुझ पर। मैं काली हूँ और बदसूरत। बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप कैसे कर सकती हो मदद मेरी? अरे तुमको एक परी की शक्तियों का पता नहीं है क्या? वो दुखी सी वहीं खड़ी रहती है। लो कोमल, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसको लगाते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और चमकने लगोगी। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई करके देख लो। और उस लिपस्टिक को लगाते ही वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। वो खुद को देखती ही रह जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ। हाँ हाँ, लेकिन एक बात और सुन लो मेरी। ये एक जादुई लिपस्टिक है। तुम एक अच्छे दिल की लड़की हो, इसलिए मैंने तुमको ये दी है। तो इसका जादू सिर्फ तुम पर ही काम करेगा। अगर किसी और ने ये लगाई तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। वो इंसान बहुत बदसूरत हो जाएगा। तो ध्यान रहे कोई और इसे ना लगाए। ये बस तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वो परी गायब हो जाती है। आज तो माँ और रिया को सरप्राइज कर दूंगी मैं। अभी इसे हटा लेती हूँ। और लिपस्टिक को हटाते ही वो फिर से काली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया क्लब में मस्त दारू पी रही होती है और चिल कर रही होती है। वो खुद को बहुत हाई क्लास समझती थी और उसके दोस्त भी ऐसे ही थे सारे। कोमल अपने घर पर पहुंच जाती है। ए कोमल, इधर आ। हाँ माँ। क्या बात है, आज बड़ी खुश खुश लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे खजाना मिल गया हो कोई। माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ बता। तो कुछ अच्छी खबर तो सुना ही नहीं सकती। तुझसे ये उम्मीद तो है नहीं मुझे। पता क्या बताना है?
जल्दी बता, मेरा टाइम ना बर्बाद कर, फिर मुझे मसाज पार्लर भी जाना है आज। माँ, वो आज मैं जंगल में गई थी, वहाँ आज एक परी मिली मुझे। और ऐसे कोमल ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अच्छा जी, मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रही है। और तभी वो लिपस्टिक लगा लेती है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कोमल अपने कमरे में उठकर चली जाती है और नाचने लगती है। रात हो जाती है और रिया का एक दोस्त उसे घर छोड़ने आता है पार्टी में से। माँ, कहाँ हो? आ गई मैं पार्टी से। अरे, तो दारू पीते घूम रही है और तेरी बहन का तुझे कुछ होश है या नहीं? हाँ, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आते ही? और उसकी माँ उसे सारी बात बता देती है। वो चौंक जाती है और सीधी बैठ जाती है। क्या माँ, सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या आज? फिर तो मुझे भी वो लिपस्टिक चाहिए। क्यों, तू तो पहले से ही सुंदर है। अरे माँ, कहीं ये काली कोमल मुझसे और ज्यादा सुंदर हो गई तो फिर मुझे और ज्यादा सुंदर होना है। मैं जा रही हूँ उसके कमरे में, मैं भी तो देखूं कैसी है वो जादुई लिपस्टिक। और वो कोमल के कमरे में चली जाती है। कोमल अपने कमरे में नहीं होती, वो गार्डन में पौधों को पानी लगा रही होती है। रिया मौके का फायदा उठा लेती है और उस लिपस्टिक को लगा लेती है और उसको लगाते ही रिया बहुत ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। मामा, मुझे ये क्या हो गया? तभी कोमल भी वहाँ भागी भागी आती है। ए कोमल, देख, तेरी वजह से आज मेरी क्या हालत हो गई है। ये क्या कर दिया तूने मुझे? तू बदला ले रही है ना मुझसे? नहीं नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, देखो, इसने मुझे क्या कर दिया। ये खुद तो सुंदर हो गई और अपना ये कालापन इसने मुझे दे दिया। माँ, मैंने कुछ नहीं करा है। तूने क्यों किया मेरी बेटी के साथ? जल्दी उसे ठीक कर। माँ, शांत हो जाओ। ये लिपस्टिक परी ने बस मुझे दी थी, तो इसका जादू बस मुझ पर ही होगा। अगर कोई और इसे लगाएगा तो ये जादू उल्टा हो जाएगा। तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ, वो मैं बता रही थी, पर आपने मुझे खाना बनाने के लिए भेज दिया था और रिया कब मेरे कमरे में आई मुझे पता ही नहीं चला। और वो दोनों माँ बेटी मिलकर कोमल को मारना शुरू कर देती हैं। तभी वो परी वहाँ पर आ जाती है जिसने वो जादुई लिपस्टिक दी थी। तुम दोनों कोमल को ऐसे नहीं मार सकते, रुक जाओ। अरे परी जी, आप मेरी बेटी को फिर से पहले जैसा सुंदर बना दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने गलती की है तो अब सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तभी कोमल बोली, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, ये जैसे भी हैं, पर ये मेरा परिवार है, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती हूँ। ये सुनकर उसकी माँ को बड़ा अफसोस होता है कि वो कोमल को हमेशा परेशान करती थी, उसको भला बुरा बोलती थी। पर कोमल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो तुम फिर से काली हो जाओगी और ये लिपस्टिक भी तुमको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मुझे फिर से काला बना दीजिए और ये लिपस्टिक भी वापस ले लो, पर मेरी बहन को फिर से पहले जैसा सुंदर और गोरा बना दो। पर एक कोमल की अच्छाई से बहुत खुश हो जाती है और वो कोमल को हमेशा के लिए सुंदर बना देती है और साथ ही वो रिया को भी ठीक कर देती है फिर से पहले जैसा और वहाँ से गायब हो जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक जो भी किया तेरे साथ वो बहुत गलत था। हाँ कोमल, मुझे भी माफ कर दो प्लीज, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी और हम साथ साथ प्यार से रहेंगे। और उसके बाद वो तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो रामपुर नाम के एक गांव में
अदिति नाम की एक ब्यूटिशियन थी। उसका शहर में सबसे बड़ा पार्लर था और बहुत ज्यादा फेमस थी। बहुत दूर दूर से लोग उसके पास ही मेकओवर करवाने के लिए आते थे। पर धीरे धीरे वो खराब प्रोडक्ट्स बेचने लगी और बेकार मेकअप करने लगी और लोगों को घमंड दिखाने लगी और धीरे धीरे उसके सारे कस्टमर्स उससे उल्टा बोलने लगे और उसकी दुकान चलने बंद हो गई कुछ ही दिनों में। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और वो अपने पार्लर में बैठी बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी एटलांटिस की एक परी उसके पार्लर में आई और उससे बोली, अरे सुनो, क्या तुम मेरा मेकओवर कर दोगी? पर आप तो परी हो, आप तो पहले से ही बहुत सुंदर हो, आपको मेकअप की क्या जरूरत? अरे मुझे जरूरत है मेकअप की, हमारे परी लोक में भी मेकअप करती हैं परियां। वो तो मैं जल्दी जल्दी में अपना मेकअप का सामान भूल गई, इसलिए तुम मेरा मेकअप कर दो। ठीक है, आइए यहाँ बैठिए, मैं अभी आपका मेकअप कर देती हूँ। तभी अदिति उसका मेकअप करना शुरू कर देती है और उसके बाद वो परी अदिति को सोने के सिक्के देती है, वो भी एक पोटली भरे हुए लगती है। पर तभी उसके पर्स से एक जादुई सोने की लिपस्टिक गिर जाती है। अदिति जैसे ही अपने पार्लर में उस सोने की लिपस्टिक को देखती है, वो परी के पीछे पीछे भागती है। वो बाहर जाके देखती है पर तब तक परी जा चुकी थी। वो अंदर आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो सोने की लिपस्टिक है, इसे लगाकर देखती हूँ मैं। तभी अदिति उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। लंबे लंबे काले घने बाल, सुंदर सुंदर आँखें, वो तो खुद को देखती ही रह जाती है। अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर दिख रही हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे उसके पार्लर में भीड़ बढ़ने लगी। वो सबका मेकअप अब इसी लिपस्टिक से करने लगी। आखिर ये कोई मामूली लिपस्टिक तो थी नहीं, ये थी जादुई लिपस्टिक। वो उस जादुई लिपस्टिक से मेकअप करने लगी और मुंह मांगी रकम मांगने लगी लोगों से। एक दिन 3 सहेलियां उसके पार्लर में आती हैं। वो बोलती हैं, सुनो अदिति, ये मेरी दोस्त है, इसकी शादी है, इसका बढ़िया सा ब्राइडल मेकअप कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कर तो दूंगी, पर थोड़ी रकम लगेगी बहन। हाँ हाँ चिंता मत करो तुम पैसों की, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। बस फिर क्या था, आओ बैठो। तभी वो उसका भी उस जादुई लिपस्टिक से मेकअप कर देती है और देखते ही देखते वो बहुत सुंदर हो जाती है और वो खुश होके उसे पैसों की मोटी गड्डी देती है। लालची अदिति फटाफट पैसे ले लेती है पूरे। गांव में उसके पार्लर की चर्चा होने लगी। रातों रात वो बहुत फेमस हो गई। हर तरफ उसकी ही बातें हो रही थी। एक दिन वो परी उसके पार्लर में दोबारा आती है। सुनो अदिति, मैं जब यहाँ से गई थी तो उस दिन क्या तुमने कोई लिपस्टिक देखी थी यहाँ? मुझे मेरी लिपस्टिक मिल नहीं रही है। नहीं नहीं, यहाँ आपकी कोई लिपस्टिक नहीं गिरी। झूठ मत बोलो, तुमने जरूर देखा होगा मेरी लिपस्टिक को, वो यहीं पर गिरी थी। नहीं, मैं क्यों बोलूंगी झूठ, यहाँ तो कोई लिपस्टिक नहीं गिरी है आपकी। निराश होके वो परी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही अदिति मन ही मन में सोचती है, हाँ कितनी बेवकूफ परी है ये, कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गई और यकीन भी कर लिया मुझ पर। एक दिन उस शहर की सबसे बड़ी सेठानी अपनी लड़की को लेकर उसके पार्लर में आती हैं और कहती हैं, ये मेरी लड़की है, कल इसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसका बढ़िया सा मेकअप कर दे फटाफट। हाँ हाँ मैं कर तो दूंगी मैम, पर थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी एक ही बेटी है, तू इसको बढ़िया सा सजा दे, बस पैसों की चिंता मत कर। बढ़िया सा ब्राइडल मेकअप कर दे इसका, सबसे खूबसूरत मेरी ही बेटी लगनी चाहिए। जैसे ही अदिति उसका मेकअप करती है और वो जादुई लिपस्टिक लगाती है, उसके मुंह पर वो बहुत बदसूरत और काली लगने लगती है
और ये सब देखकर उस सेठानी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोली, ए लड़की, ये क्या किया तूने? तुझे बोला था ना मैंने कि मेरी बेटी को सबसे सुंदर बनाना है, तूने तो इसको और ज्यादा बदसूरत बना दिया। ऐसे ही वो उसको बहुत सुनाती है और उसकी बहुत पिटाई भी करती है और उसके बाद अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो परी वहाँ फिर से आई और बोली, अब आया मजा, अब बोलेगी आगे से झूठ। लाओ अब मेरी लिपस्टिक मुझे वापस दो। मुझे माफ कर दो परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर परी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसको ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? जल्दी से कमेंट में बताओ और ऐसी ही जादुई कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।